हेलो दोस्तों, ये यूपी पुलिस 2024 यानी जो कल एग्जाम हुआ था, यानी 17 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन है। ये सांख्यिकी का 5 प्रश्न है। देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। देखिए, दिया हुआ है कि बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सबसे पहले तो इसका औसत ही निकालना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कितने वर्ष है? कुल मिला के 8 वर्ष है। 1 से 8 तक कुल मिला के कितने वर्ष हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल योग निकाल लेते हैं। देखते हैं कि उत्पादन कितना लाख टन में है। तो यहाँ पे है 30 लिखा हुआ है, फिर कितना है 45 है, फिर कितना है 65, फिर कितना है 50, फिर कितना है 70, फिर कितना है 55, फिर कितना है 80, फिर कितना है 85, है ना। कुल मिला के वर्षों की संख्या कितनी है? 8। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 480। 480 बटे कितना आ गया? 8। तो 8 छक्कड़ 48, यानी कि औसत कितना हो गया? औसत आ गया आपका 60। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में औसत उत्पादन 60 लाख से अधिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 65 लिखा हुआ है। तो एक तो ये हो गया, ये लिखा हुआ है 30, ये लिखा हुआ है 45, ये लिखा हुआ है 50, ये है 70, ये है 55, ये है 80 और ये है 85। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये होगा, यानी इसका सटीक आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 2 देखिए। दो कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि 4 ही ऑप्शन है आपके पास। या तो 2002 होगा, या तो 2007 होगा, या तो 2003 होगा, या तो 2005 होगा। बस यही 4 चेक करना है, बाकी को चेक नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं 2001 से 2002 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 30 से कितना हो गया है? 45। तो कितनी की वृद्धि हुई है? प्रतिशत वृद्धि हुई है 15 की। तो 15 बटे 30 गुने 100%, है ना। 30 का जस्ट आधा है 15, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना परसेंट? 50%। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। 2002 में 50% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं कि 2002 से 2003 में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। तो कितना है सर? 45 है। 45 से कितना बढ़ गया है? 65 बढ़ गया है। कितनी की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे वृद्धि हो गई है लगभग 20 की। तो 20 बटे 45 गुने कितना परसेंट? 100%। अगर इसका आप निकालेंगे तो 50% से कम मान निकलेगा। 50% से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि 45 के यहाँ पे 22.5 होता ना, तब जाके 50% होता है। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं। 2004 से 2005। 2004 में कितना है? 50 है, और 2005 में कितना है? 70 है। कितनी की वृद्धि हुई है? 20 की वृद्धि हुई है। तो 20 बटे कितना लिखते हैं? 20 बटे हम लिख देते हैं 50। वृद्धि बटे आरंभिक मान गुने कितना परसेंट? 100%। ठीक है, देखा जाए तो अगर यहाँ पे 25 होता तब जाके 50% होता। तो यहाँ पे तो कितना है? 20 है। इसका मतलब साफ है कि ये भी 50% से कम वैल्यू है। अगला चेक करना है 2006 से 7। तो कितना से कितना वृद्धि हुई है? 55 से हुआ है 80। कितनी की वृद्धि हुई है? तो लगभग 25 की वृद्धि हुई है। 25 बटे कितना? 55 गुने कितना परसेंट? 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 55 का आधा कितना होगा? 27.5 होगा, है ना। तो 27.5 तो है नहीं, यहाँ तो है 25। इसका मतलब है 50% से कितना होगा? कम होगा। इसका वैल्यू 50% से कम होगा। तो आपसे प्रश्न तो यही था कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम किसका है? तो 2002 की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी होगी? 2003 से 2004 में गिरावट आपसे पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देख लेते हैं 2003 से 2004। 2003 में कितना है? 65 है। 2004 में कितना है? 50 है। कितनी की कमी हो गई? 15 की कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी हो जाएगी 15 बटे कितना? 65 गुने कितना परसेंट? 100%। 3 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा
पंक्ति आई 15 और ये 5 से कटेगा 13 5 65, तो लगभग आ जाएगा आपका ये 13 दूनी के 26 और 4 रहते 39, लगभग 23% आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 4। बार ग्राफ ये है इसके लिए 2005 से 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 2005 और 6 का देख लेते हैं। 5 और 6 ये है, तो 2005 में औसत उत्पादन कितना है 70, 2006 में कितना है 55 लिखा हुआ है, यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर देख लीजिए, ये 70 है, कितना है 55 है, डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे, जोड़ना नहीं है, बस छोड़ दीजिएगा। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 125 अब सोल्यूशन मत कीजिए, बस 2004 और 2006 का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। 125/2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2004 और 2005 ये है 50 और ये है 70, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120/2, नहीं आएगा। 2006-7 का देख लेते हैं। 6-7 में कितना है 55 है और ये कितना है 80 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 135/2, ये भी नहीं होगा। 2002 और 7 का देख लेते हैं। 2 और 7 में देख लेते हैं तो ये कितना है 45, तो 45 और 80 कितना हो जाएगा 45 प्लस 80 अगर देख लें तो ये हो जाएगा 125/2, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। अच्छा 2004-5 भी चेक करके देख लीजिए। 4-5 में कितना होगा 120 होगा, 70 और 50 कितना आएगा 120, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सटीक आंसर है सी। चलिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि आपसे पूछ रहा है कितना होगा। 2001 से 2008 में अनुमानित वृद्धि आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। 1 में कितना है 30 और 8 में कितना है 85, तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 85, तो 30 से हो गया है कितना 85, तो कितना की वृद्धि हुई है तो देखा जाए तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा आपका, घटाइए तो लगभग आ जाएगा आपका 55 बटे कितना 30 गुनी कितना परसेंट 100%। ठीक है, काटते हैं इसको, करके देखते हैं। 3 एकम 3, 2 18 का 24, यानी 183.33 आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 6 में है मिरर इमेज, तो चलिए इसका मिरर इमेज पूछ रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कह रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है आपसे कितना होगा, तो ये तो ऊपर ही होगा, नीचे वाला तो होगा नहीं। ये m देखिए, m का तो w तो होगा नहीं कभी, तो ये तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन, ये देखिए एरो कहाँ आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है, और यहाँ पे एरो देखिए कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, जब भी होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। एलेक्स से पति परिवार और पत्नी का पूछ रहा है। देखिए पति और क्या है परिवार और क्या है पत्नी। देखा जाए पति और परिवार इनके बीच में कैसा संबंध है, तो ऑल का संबंध है, ऑल का संबंध है। परिवार और पत्नी के बीच में भी कैसा संबंध है, ऑल का संबंध है। और पति और पत्नी के बीच कैसा संबंध है, नो का संबंध है। ठीक है, अब देख लेते हैं किसमें 2 बार ऑल का संबंध है और 1 में नो का संबंध है। बस देख लेना, ये 2 में ऑल का संबंध और 1 में नो का संबंध। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल का, इन दोनों में ऑल का संबंध हो गया, इन दोनों में ऑल का संबंध हो गया और इन दोनों में नो का संबंध हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए प्रश्न दिया गया, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों के लिए, ये देखिए त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज ये स्वस्थ लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए त्रिभुज जो है स्वस्थ लोगों के लिए है। ठीक है, इसके बाद दे रहा है आयत, आयत है वृद्ध लोगों के लिए, यह है वृद्ध व्यक्ति के लिए। ठीक है, और इसके बाद वृत्त क्या दिखा रहा है, पुरुष के लिए दिखा रहा है, पुरुष के लिए दिखा रहा है। तो प्रश्न क्या है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या होगी जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, उन पुरुषों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो पुरुष कौन होगा, देखिए सर पुरुष ये वाला होगा,
पुरुषों की संख्या, या तो 5 होगा या तो 8 होगा। उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। वृद्ध नहीं है वाला को हटा दीजिए, वृद्ध वाला वैल्यू को हटा दीजिए, तो वृद्ध में से 5 तो हट जाएगा, बचा क्या 3, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले हुबहू उतार लेंगे 63, 24, 8, 4, 2 और 3। अच्छा, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है घटाओ। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ लिख देंगे भाग। उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है गुना। उसके बाद क्या दिया हुआ है? जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ भाग लिख देंगे। उसके बाद है घटाओ, घटाओ का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ जोड़ लिख देंगे। चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो आएगा आपका 2। चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो आएगा आपका 3, ठीक है। और इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो 3 दूनी का हो जाएगा 6। तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा? 63 -6 प्लस कितना 3, तो 63 का 3 कितना हो जाएगा? 66 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60। शेर इष्ट मंद, शेर कहाँ रहता है? मांद में, तो खरगोश कहाँ रहेगा? बिल में, तो आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बी पी एम एन, उसके नीचे लिखा हुआ है सी क्यू एन ओ। सबका वैल्यू दीजिए 2, 16, 13, 14। इसके बाद 3 है, 17 है, 14 है और 15 है। कितनी की बढ़ोतरी हुई? 1 की। कितने की? 1 की। कितने की? 1 की। कितने की? 1 की। आपसे पूछ रहा है GTPL, यानी कि 7, 20, 16 और 12। चलिए कितना बढ़ जाएगा? 1 सब में बढ़ रहा है, तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 किसका होता है? H का। 20 है 21, 21 किसका होता है? U का। P के बाद Q, Q का किसका होता है? 17 का। और L के बाद कितना होगा? M, 13। HU QM, आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए ना कि एक है त्रिभुज कितना है। यहाँ पे देखिए 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो कुल मिलाकर 5 त्रिभुज तो ऐसे हो गया, ये जो एक टुकड़ा से मिलकर बना है, ये फिर ये, तो यहाँ पे तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 5। अब हम निकाल लेंगे, यानी एक टुकड़ा से कितना बना? 5। अब देख लेते हैं 2 टुकड़ा से त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। 2 टुकड़ा से देखिए, तो जहां जहां विकर्ण है वहां चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना जगह विकर्ण है। एक विकर्ण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, सब पर मिला के चेक करेंगे। तो चलिए इस विकर्ण को मिला के देखिए, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। देखिए एक त्रिभुज बन गया। ये विकर्ण अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2। ये विकर्ण लेंगे तो सर ये नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। उसके बाद ये विकर्ण है 3, अगर ये विकर्ण लेते हैं तो 4। ये 2 टुकड़ा वाला कितना हो गया? 4। एक बार पुनः देख लीजिए कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पे बना है विकर्ण से। एक ये बना है त्रिभुज 1, उसके बाद ग्रीन से ले लेते हैं, ये देख लीजिए 2, इसके बाद ये देख लीजिए 3, ठीक है, और उसके बाद ये रेड से ले लेते हैं, ये 4। 2 टुकड़ा मिला के 4 से ज्यादा बनेगा ही नहीं। अब देख लेते हैं 3 टुकड़ा मिला के कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 टुकड़ा मिला के त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे देखिए कितना बनेगी। ब्लैक ले लेते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज बन जाएगा। इसमें 3 टुकड़ा है, 3, 4 और 5, ठीक है, और एक ये त्रिभुज बन जाएगा 2, 3 और 4। तो 3 टुकड़ा मिला के कितना त्रिभुज बना है? 2। इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा 3 टुकड़ा मिला के, ठीक है। देखिए और एक ये, तो 5, 4, 9 और 2 11, तो ऐसे हो गया। एक तो बड़ा टुकड़ा और 4 टुकड़ा मिला के तो त्रिभुज बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो एक बड़ा टुकड़ा हो जाएगा ये वाला, बड़ा टुकड़ा 1 होगा, यानी कुल मिला के इसकी संख्या कितनी आएगी? 12, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चला, ये 9 किलोमीटर चला।
फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो आपका इधर अगर आप चलेंगे तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। बायां हाथ में मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, करीब 4 किलोमीटर चलता है। अगर आप इस दिशा में चल रहे हैं तो दाहिना आपका ऊपर जाएगा और बायां आपका नीचे आएगा, बायां नीचे आएगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था, तो इसे थोड़ा सा हम नीचे लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। अगर आप इस दिशा में चल रहे हो, है ना, तो आपका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा, और फिर बायां और मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा डी। देखिए प्रश्न ये है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है। देखिए ये शब्द दिया गया है और आपसे प्रश्न यही है कि 4 शब्द बनाए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द या अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको वही चूज करना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब गौर से देखिए, RATION, TION तो यहाँ पे है, ठीक है। RAT तो RATION ये तो बनता है, ए बन गया। चलिए भी देखते हैं माइंड, MIN और डी शुरू में ही है, ये भी बन रहा है। फिर MINISTER, यहाँ पे गौर से देखिए कहीं पर भी ई नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जिसका मिनिस्टर है वही आंसर हो जाएगा सी। A डैश D डैश AM डैश M डैश M A डैश A डैश D। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे DM डैश N, तो DM डैश N लिख लेंगे। DM डैश N A, DM डैश N और उसके बाद क्या रहा है A। चेक कर लेते हैं, DMAN, ठीक है। तो यहाँ पे N हो जाएगा, A के बाद क्या आ रहा है N, तो AN DM तो बन रहा है आपका DMAN। देखिए AN ठीक है, AN फिर AN बन रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा NMAD। तो इसमें भरा हुआ है NMAD, उसके बाद आया N, फिर उसके बाद आया N, उसके बाद आया A। आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न देख लीजिए, 8 है, 23 है, 38 है, उसके बाद दिया हुआ है 53, उसके बाद दिया हुआ है 68 और उसके बाद पूछ रहा है क्या होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि कितनी की वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो 8 है 2 10, लगभग 15 की वृद्धि हुई है। यहाँ से यहाँ पर भी कितने की वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है। 38 से 53 में भी कितना की वृद्धि हुई है, 15 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी 15 की ही वृद्धि हुई है। तो आगे भी कितनी की वृद्धि होगी, 15 की वृद्धि होगी। 8 5 13, तो आंसर हो जाएगा 83।